सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के अंदर एक नई चेतना का संचार हुआ है। आर्थिक तौर पे भी हमारा देश भारत दुनिया की चौथी महासत्ता बनने के लिए अग्रसर हो रहा है। लेकिन कुछ साल पहले तक कहा जाता था, जो देश था सोने की चिड़िया उस देश के बच्चे भूखे क्यों, जिस देश में गंगा सी नदियां उस देश के पौधे सूखे क्यों। वीर भोग्या वसुंधरा जिस देश का सूत्र रहा हो, जिस देश में गंगा पुत्र भीष्म गुरु द्रोण अंगराज कर्ण अर्जुन बप्पा रावल राजा मिहिर भोज प्रतिहार वीर विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त जैसे महासूर वीर पैदा हुए हों, वह देश गुलाम कैसे हो गया। जिस देश में भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी जैसे धर्म पुरुषों ने जन्म लिया हो, उस देश के सनातन धर्म के ऊपर 700 साल तक विधर्म की परछाई क्यों रही। धर्मो रक्षति रक्षिता जिस देश में कहा जाता हो, उस देश के ऊपर, उस देश के धर्म के ऊपर जब विधर्मियों का आक्रमण हुआ, तब समूचा सनातन धर्म उसका प्रतिकार करने में असमर्थ साबित क्यों हुआ। जिस देश में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे विद्या के धाम रहे हों, और जिस देश में आर्यभट्ट, वाराह मिहिर, नागार्जुन, चरक, सुश्रुत और वाग्भट जैसे विज्ञानविदों ने जन्म लिया हो, वह देश आज विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में विकसित राष्ट्रों के आगे संघर्षरत क्यों दिखाई दे रहा है। जिस देश में स्वयं महर्षि पाणिनि, कालिदास, मंडन मिश्र, कुमारिल भट्ट और आदि भगवान शंकराचार्य जी ने जन्म लिया हो, वह देश शिक्षा के क्षेत्र में आज तक समुचित संपूर्ण तौर पर सुशिक्षित क्यों नहीं हो पाया। जिस देश में भाई भाई के प्रति प्रेम के लिए भगवान श्री रामचंद्र और भरत के बीच के स्नेह, प्रेम, त्याग और समर्पण का उदाहरण दिया जाता हो, दृष्टांत मौजूद हो, उस देश में आज भाई भाई के बीच संपत्ति के बंटवारे के लिए संघर्ष क्यों हो रहा है। यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता, यत्र स्तातून पूज्यन्ते तत्र सर्वफलाक्रिया। जिस देश में कहा गया हो, जिस देश की संस्कृति में कहा गया हो, उस देश की संस्कृति में आज नारियों पर जुल्म और अत्याचार क्यों हो रहे हैं। जिस राष्ट्र का समूचा सनातन धर्म और समूची सनातन संस्कृति मातृदेवो भव और पितृदेवो भव पर टिकी हो, उस देश में आज जगह जगह वृद्धाश्रम क्यों कर रहे हैं। आज हम इन्हीं सब प्रश्नों के ऊपर विश्लेषण करने जा रहे हैं। आज का यह साक्षात्कार इन्हीं सब प्रश्नों के विश्लेषण के ऊपर है। जय श्री राम। मैं डॉक्टर आर.बी. भदौरिया सभी सनातनियों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। महर्षि पाणिनि के अनुसार नित्या जायते इति नैतिकः, जो नीति को जानता है वह नैतिक है। नीति को जानने की शिक्षा या अभ्यास ही नैतिक शिक्षा कहा जाता है। मानवीय चारित्र का निर्माण करना, जिसमें उचित अनुचित का ज्ञान हो, कर्तव्यों की आंतरिक भावना की शिक्षा अर्थात नैतिक शिक्षा। सरल भाषा में कहूँ तो हमारे धर्म ग्रंथों और हमारे देश में जन्मे महापुरुषों के उच्चतम जीवन मूल्यों का अभ्यास, उनकी शिक्षा, उनका उपदेश और उसे आत्मसात करना तथा हमारे संस्कृति का अनुसरण करना, उसकी शिक्षा देना इत्यादि नैतिक शिक्षा कहा जाता है। अगर किसी राष्ट्र को, किसी धर्म को, किसी समाज को नष्ट करना हो, तो उसे उस राष्ट्र के धर्म ग्रंथ, उस राष्ट्र में जन्मे महापुरुषों के जीवन चरित्र के उच्चतम मूल्य और उसकी संस्कृति से विमुख कर दीजिए, वह राष्ट्र, वह धर्म और समाज स्वतः नष्ट हो जाएगा। हमारे सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए हमें एक बार नहीं कई बार हमारे धर्म ग्रंथ, हमारी संस्कृति और हमारे राष्ट्र में जन्मे महापुरुषों के जीवन चरित्र के उच्चतम मूल्यों से विमुख करने का प्रयत्न किया गया। लेकिन हमारी संस्कृति धर्म पर आधारित थी, इसलिए हम आज तक जीवंत हैं, आज तक जीवित हैं। अक्रोधेन विजयत क्रोधेन, असाधुना जयत साधुना। भगवान बुद्ध के जीवन चारित्र के ऊपर से यह श्लोक प्रतिपादित किया गया था कि हम अक्रोध के द्वारा क्रोधित व्यक्ति पर विजय प्राप्त करें और सज्जनता के द्वारा दुष्टता पर या दुष्ट व्यक्ति पर विजय प्राप्त करें। लेकिन इसके सामने भगवान बुद्ध का वो जीवन चरित्र या भगवान बुद्ध के जीवन में घटी वो घटनाएं हमें नहीं बताई जाती। दृष्टांत के तौर पर
एक बार भगवान बुद्ध अपने एक नए शिष्य के साथ वन गमन कर रहे थे। उस वन में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था और वह डाकू का भगवान बुद्ध से भेंटा होता है। अंगुलीमाल भगवान बुद्ध को ललकारता और ठहरने को कहता है। भगवान बुद्ध का वो नया नया शिष्य कहता है, भगवान ये अंगुलीमाल डाकू है, यह हमें लूट लेगा, हमारा वध कर देगा और हमारे अंगूठे काट कर उसकी माला पहन लेगा, हम यहाँ से पलायन कर जाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं नहीं, उसे आने दो, मैं उसे प्रेम से समझाऊंगा, उस पर ज्ञान का प्रकाश डालूंगा और ज्ञान और प्रेम से उस पर विजय प्राप्त करूंगा। जब अंगुलीमाल डाकू भगवान बुद्ध के पास आता है तो होता भी यही है। भगवान बुद्ध अपने प्रेम से, अपने ज्ञान से उस पर विजय प्राप्त करते हैं और अंगुलीमाल डाकू आत्मसमर्पण कर देता है, समर्पित हो जाता है। जब वो समर्पित हो जाता है तब वो जो भगवान बुद्ध का नया शिष्य था वो कहता है, भगवान अगर यह अंगुलीमाल डाकू समर्पित न हुआ होता, इसने आत्मसमर्पण न किया होता तो जरूर आज ये हमें लूट लेता, हमारा वध करता और हमारे अंगूठे काट कर उसकी माला पहन लेता। भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं जन्मजात क्षत्रिय राजकुमार हूँ, अस्त्र और शस्त्रों की विद्या मुझे बचपन से ही सिखाई गई है। आपातकाल में किस चीज का किस प्रकार अस्त्र या शस्त्र के रूप में प्रयोग करना यह मैं भली भांति जानता हूँ। जब अंगुलीमाल ने हमें ललकारा तब मैंने चारों तरफ देखा, बगल में एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा पड़ा हुआ था। अगर अंगुलीमाल हमारे प्रेम से, हमारे ज्ञान से समर्पित नहीं होता, आत्मसमर्पण न करता, तो मैं इसी लकड़ी के टुकड़े का शस्त्र के रूप में प्रयोग कर कर उस अंगुलीमाल डाकू पर विजय प्राप्त कर लेता। कहने का तात्पर्य है, भगवान बुद्ध ने भी प्रेम और ज्ञान के बावजूद शस्त्र के उपयोग का विकल्प खुला छोड़ रखा था। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी जब 3 दिन तक समुद्र से प्रार्थना की, उससे रास्ता मांगा और जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तब स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी शस्त्र का प्रयोग करने का सोचा। विनय न मानत जल दिजड़, 3 दिन गए बीत, बोले राम शकोप तब भय बिन होई न प्रीत। ये दोनों घटनाएं हमारे शास्त्र के उस श्लोक को सार्थक करती हैं, अग्रतः चतुरो वेदो पृष्ठतः शरण धनु, इदम शास्त्रम इदम शस्त्रम शस्त्रादपि शरादपि। दुष्ट, पापी, जुल्मी और अन्यायी को वेद से समझाओ, ज्ञान से समझाओ, और अगर वह ज्ञान से नहीं समझता तो अंततो गत्वा शस्त्रों का उपयोग का विकल्प हमें खुला छोड़ रखना चाहिए, अर्थात मुख में वेद और पीठ पे शस्त्र रखना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने भी महाभारत के युद्ध में वे वचनबद्ध थे कि वे शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पितामह भीष्म काल बनकर पांडव सेना पर टूट पड़े हैं, अगर इन्हें नहीं रोका गया तो कुछ समय में ही ये पांडव सेना का नाश कर देंगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने उस वचन को तोड़ते हुए रथ का पहिया शस्त्र के रूप में उठा लिया था। और इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी वाली का वध किया था। ये दोनों चीजें, ये दोनों क्रम उस समय धर्म की रक्षा के लिए नितांत आवश्यक थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र और भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र हमें सिखाता है, धर्मो रक्षति रक्षिता, एन कैन प्रकार किसी भी प्रकार हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए। हो सकता है कि हम वचनबद्ध हों तो वचनों को भी तोड़कर हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए। क्षमा वीरस्य भूषणम हमें पढ़ाया जाता है, हर जगह पढ़ाया जाता है कि क्षमा करो। कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल रख दो, अगर कोई दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मार दे तो उसके बारे में नहीं बताया जाता कि क्या करना है, लेकिन क्षमा वीरस्य भूषणम, बस क्षमा करते जाओ, क्षमा करते जाओ। लेकिन क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा तो वीरों का आभूषण है, अर्थात क्षमा देने के लिए प्रथम हमें वीर बनना होगा, हमें सामर्थ्य, पराक्रम और शौर्य को अर्जित करना होगा। जब हम वीर बनेंगे, प्रतिकार करने के लिए सक्षम होंगे और उसके बावजूद हम क्षमा करेंगे, तब हमारी क्षमा मानी जाएगी। क्षमा वीरस्य भूषणम, कायरों का आभूषण नहीं है, वीरों का आभूषण है। और क्षमा भी कब तक क्षमा? भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत काल में शिशुपाल की एक एक गलती, जो कि प्रत्येक गलती वध करने के योग्य थी, 99 गलतियों तक माफ किया और अंत में शिशुपाल का वध किया।
इसी प्रकार भगवान राम के जीवन चरित्र से भी हमें सीखने मिलता है। जब इंद्र के पुत्र जयंत ने माता सीता के पांव में चोंच मारी और चोंच मारकर भाग गया, तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसका वध करने के लिए उसके पीछे तीर छोड़ा। जयंत पूरे ब्रह्मांड में घूमता है, कहीं भी उसे शरण नहीं मिलती। अंत तो गत्वा भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आता है और अपने जीवन के रक्षा की भीख मांगता है। भगवान श्री रामचंद्र जी उसका जीवन की रक्षा तो कर देते हैं, उसके प्राण नहीं लेते, लेकिन उसने अपराध किया था, उसने पाप किया था, इसलिए उस अपराध और उस पाप के दंड स्वरूप उसकी एक आंख फोड़ देते हैं। कहने का तात्पर्य है, हमारे धर्म में, हमारे संस्कृति में जिसने अपराध किया है, जिसने पाप किया है, उसके लिए समूचा माफी या संपूर्ण माफी का कहीं भी विकल्प नहीं था। अपराध किया है, पाप किया है, तो उसका दंड अवश्य देना चाहिए। हमने क्या किया, 1965 के युद्ध में भारत की सेना लाहौर और कराची तक घुस गई थी, हमने पाकिस्तान को माफ कर दिया। 1972 के युद्ध में हमने 93,000 युद्ध कैदी बना लिए थे, उन्हें भी छोड़ दिया, समूचा माफ कर दिया। हम तो भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र और भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन चरित्र से भी महान बनने गए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं पाकिस्तान के रूप में, आतंकवाद के रूप में। हमें पढ़ाया जाता है अहिंसा परमो धर्म, सिर्फ इतना ही पढ़ाया जाता है। यह आधा श्लोक है, यह आधा ज्ञान है, और आपको मालूम होना चाहिए कि आधा ज्ञान हमेशा घातक होता है। आधा ज्ञान लेके जब अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में कूदा था, परिणाम उसका वध हुआ था। संपूर्ण श्लोक है अहिंसा परमो धर्म, धर्मम हिंसा तथैवच। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन धर्म रक्षणार्थ की गई हिंसा उससे भी श्रेय है। अहिंसा परमो धर्म, इसमें भी हमें अहिंसक बनने के लिए पहले हमें सामर्थ्यवान बनना होगा, शौर्यवान बनना होगा, पराक्रमी बनना होगा, इतना कि हम हिंसा करने में सक्षम हों। हम हिंसा करने में सक्षम हों और उसके बाद भी हिंसा न करें, तभी हमारी अहिंसा मानी जाएगी। अगर किसी बकरी के बच्चे के सामने से भैंस गुजर जाए और बकरी का बच्चा कहे कि देखो ये भैंस को मैंने जाने दिया, इसका वध नहीं किया, इसे मारा नहीं, यह मेरी अहिंसा है, वो अहिंसा नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर वही भैंस शेर के सामने से गुजर जाए और शेर उसे न मारे और शेर कहे कि मैंने अहिंसा की है, तो वह शेर की अहिंसा मानी जाएगी, क्योंकि शेर भैंस को मारने में सक्षम है। कहने का तात्पर्य है अहिंसा के लिए भी पहले सक्षम बनना होगा, हिंसा करने योग्य बनना होगा, हिंसा के लिए सक्षम बनना होगा, इतना शौर्य, सामर्थ्य और शक्ति को अर्जित करना होगा। उसके बाद अगर हम अहिंसा करते हैं तो वह हमारी अहिंसा मानी जाती है। धर्मम हिंसा तथैवच, धर्म के रक्षणार्थ की गई हिंसा उससे भी श्रेष्ठ है। इसका उदाहरण महाभारत के युद्ध में मिलता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण की हाजिरी में धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। रामायण काल में भी धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण से युद्ध किया था, जिसमें भी कई लोग मारे गए थे। हमें कभी भी पूरा ज्ञान नहीं दिया गया, या तो आधा अधूरा ज्ञान दिया गया, अगर पूरा भी दिया गया तो इस प्रकार दिया गया कि हम उसे आत्मसात न कर पाए, हम उसमें से कुछ सीख न पाए। हमारे देश में भाई भाई के प्रति प्रेम के लिए भगवान राम और भरत का उदाहरण दिया जाता है। भगवान राम और भरत का एक दूसरे के प्रति प्रेम, स्नेह, त्याग और समर्पण की वह पराकाष्ठा, जहाँ पे अयोध्या जैसे राज्य की राजगद्दी, जिसपे कभी राजा दशरथ, रघु, इक्ष्वाकु, दिलीप ने राज किया था, वह राजगद्दी फुटबॉल बन जाती है। कभी राम भरत की तरफ कर देते हैं, कभी भरत राम की तरफ कर देते हैं। अगर यह हमें उसी भाव से पढ़ाया जाता तो आज हमारे देश में भाई भाई के बीच संपत्ति बंटवारे के लिए संघर्ष ना होता। हमें बताया जाता कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता। तो आज हमारे देश में महिलाओं पर अत्याचार नहीं होते, जुल्म नहीं होते, लेकिन यहाँ हमें नहीं पढ़ाया गया, और पढ़ाया भी गया तो उस ढंग से कि हम इससे कुछ सीख न पाए, कुछ भी आत्मसात न कर पाए। हमारा सनातन धर्म और सनातन संस्कृति, इसका मूल आधार ही मातृदेवो भव और पितृदेवो भव है। मातृदेवो भव और पितृदेवो भव पर ही हमारा समूचा सनातन धर्म और सनातन संस्कृति टिकी हुई है।
जब भगवान श्री रामचंद्र जी को ज्ञात होता है कि मेरे पिता ने माता को कुछ वचन दिए हुए थे और आज माता उस वचन के बदले में मेरा वनवास मांग रही हैं और पिता पुत्र प्रेमवश पुत्र को वनवास नहीं दे पा रहे हैं, धर्म संकट में हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र अपने पिता को उस धर्म संकट से दूर करने के लिए स्वतः वनगमन करते हैं। जिस राजकुमार का राज तिलक दूसरे दिन होने वाला हो, वो पिता को सिर्फ और सिर्फ धर्म संकट से निकालने के लिए वनगमन करता है। यह हमारी संस्कृति है, यह हमारा धर्म है। स्वयं भगवान शिव ने जब भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय को पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने का आदेश दिया, अर्थात पृथ्वी पर जितने भी शक्ति धाम हैं, शक्ति पुंज हैं, उनकी प्रदक्षिणा करने को कहा, तब भगवान गणेश ने उन शक्ति धाम, उन शक्ति पुंजों, उन ज्योति पुंजों को छोड़कर अपने माता पिता की प्रदक्षिणा करी। यही हमारा सनातन धर्म है, यही हमारी सनातन संस्कृति है। अगर हम हमारे देश को परम वैभव तक ले जाना चाहते हैं, हमारी माँ भारती को परम वैभव तक ले जाना चाहते हैं, अगर हम हमारे देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो हमें पुनः एक बार हमारे धर्म ग्रंथों की ओर मुड़ना होगा। पुनः एक बार हमें हमारे धर्म ग्रंथ और हमारे देश में जन्मे महापुरुषों के जीवन चारित्र के उच्चतम मूल्यों का पठन, श्रवण, उपदेश और आत्मसात करना होगा। हमारी संस्कृति का अनुसरण करना होगा। आज कौन नहीं चाहता कि हमारा देश विश्व गुरु बने, हमारी माँ भारती परम वैभव को प्राप्त हों। इसलिए आप सबसे विनती करता हूँ, आज से शुरुआत करें, धर्म ग्रंथों की ओर मुड़ें, महापुरुषों के जीवन चरित्र के उच्चतम मूल्यों की ओर मुड़ें, संस्कृति का अनुसरण करें और उसे आत्मसात करें। जी हाँ मित्रों, आज का ये साक्षात्कार यहीं पे परिपूर्ण करता हूँ। अब अगले साक्षात्कार में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।